जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ पर। संविधान के भाग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। और दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी कंप्लीट वीडियो को देखना। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं? और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो देखिए, पहले प्रश्न का सही जवाब है 22 भाग। अक्सर एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत के मूल संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग है। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान समय की बात करें तो अभी वर्तमान में संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग बाद में जोड़े गए हैं? अब देखिए, इस प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे 3 बताते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान में बाद में 4 भाग जोड़े गए हैं। कौन कौन से? भाग 4A है, भाग 9A, 9B और भाग 14A है। तो इस तरह से भारतीय संविधान में बाद में टोटल 4 भाग जोड़े गए हैं। तीसरा प्रश्न है, किस भाग को भारतीय संविधान में से हटा दिया गया है? तो दोस्तों, तीसरे प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, भाग 7 को भारतीय संविधान में से हटा दिया गया है। और चौथा प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो दोस्तों, भाग 7 को हटाने के बाद वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 25 भाग है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया है, भाग के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद को भी इंक्लूड किया है। जैसे कि भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र है और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से आप भाग के साथ साथ अनुच्छेद को भी याद करते जाएंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, भाग 2 जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है 5 से 11। तो आपको याद रखना है नागरिकता किस भाग में है, भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 में। अब देखिए दोस्तों, नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है ये इंग्लैंड देश के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो 7वें प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और किस भाग में? तो भाग 3 में। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। और अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे। अब आपसे पूछ सकता है कि 7 मौलिक अधिकार से जो 6 मौलिक अधिकार किया गया, तो कौन सा मौलिक अधिकार हटा है? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है, इसे 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसके तहत हटा दिया गया है। और अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे अब अनुच्छेद 300A में रखा गया है। तो इतने सारे फैक्ट हैं, सभी को ध्यान रखना है। भाग 4 जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है,
इससे संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4 देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भाग 4 मूल कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद कौन से है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 51A, ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि भाग 4 जो है इसमें क्या है, मूल कर्तव्य है और इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 51A। और देखिए मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। और देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। और देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो 86वां संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। देखिए दोस्तों, जब 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था तब 10 मौलिक कर्तव्य को ही जोड़ा गया था। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 2002 में। तो इतने सारे फैक्ट हैं, इन सभी को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा, चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। किस समिति की सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? तो दोस्तों अभी हमने देखा भारतीय संविधान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है। पहले कितने थे, 10। भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है भाग 5 संघ से संबंधित अनुच्छेद कौन से है? तो 13वें प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 52 से 151, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है भाग 6 राज्यों से संबंधित है, तो इसके बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 152 से 237 तक में राज्यों के बारे में बताया गया है और भाग 6 में। अगला प्रश्न भाग 8 जो कि संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इससे संबंधित आर्टिकल कौन से हैं? तो जैसे कि हमने देखा भाग 7 को संविधान से हटा दिया गया है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब है अनुच्छेद 239 से 242। अगला प्रश्न है भाग 9 पंचायत से संबंधित अनुच्छेद कौन से है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पंचायत के बारे में किस भाग में बताया गया है? तो भाग 9 में। और आर्टिकल कौन से हैं? तो 243 से लेकर 243 ओ है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ये भी पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था?
तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में ऐड किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो अभी हमने देखा पंचायती राज व्यवस्था को कब जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, यहाँ पे 92 होगा, सही कर लेंगे। भाग 9A नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद कौन से है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है 243 पी से लेकर 243 जेड। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा, 243 पी यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी टाइपिंग एरर है, लेकर 243 जेड तक। सहकारी समितियां से संबंधित अनुच्छेद कौन से है। तो 19वें प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 243। भाग 10 अनुसूचित और राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद कौन से है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 244 से 244 ए। और भाग 10 में क्या है, तो अनुसूचित और राजनीतिक क्षेत्र है। संघ और राज्यों के बीच संबंध किस अनुच्छेद में आते हैं। ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना। तो सही जवाब है अनुच्छेद 245 से 263। वित्त संपत्ति समुदाय और वाद से संबंधित अनुच्छेद कौन से है। सही जवाब है अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 ए। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, डेली शाम 4 बजे इस चैनल पर टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। तो आप सभी को डेली शाम 4 बजे क्लास करने हैं। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम संबंधित अनुच्छेद कौन से है। सही आंसर है अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद कौन से है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 308 से 323 है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल कौन से है। ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना। निर्वाचन से संबंधित भाग कौन से है, तो भाग 15 और आर्टिकल कौन से है। तो सही जवाब है 324 से लेकर 329 ए। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंधित अनुच्छेद कौन से है। तो दोस्तों सही जवाब है अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342। भाग 17 राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन से है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जामों में रिपीट हुए हैं। तो राजभाषा से संबंधित भाग कौन से है, 17 और आर्टिकल्स है 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना। तो देखिए भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है और इससे संबंधित आर्टिकल है 352 से 360। ए ऑप्शन सही जवाब है। हमने आपको 3 आर्टिकल बताया था। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात है। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। और 360 में वित्तीय आपात है। भाग 19 प्रकीर्ण से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। सही आंसर है अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक। भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, मार्क करके रखना।
पूछा जाता है एग्जाम में कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भाग 20 है और अनुच्छेद है 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 369 से 392। आखिरी प्रश्न है भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और दर्शन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों सही जवाब है अनुच्छेद 393 से 395। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें।